दोस्तों नमस्कार। ग्रुप सी एजुकेशन उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर आपके बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं। इस बार जो वीडियो है आगामी परीक्षाएं वीडियो बीपीडीओ, उसके बाद जो होने वाली बाकी परीक्षाएं पटवारी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होने वाली है। तो इनके चलते मैंने एक इस वर्ष का 2021 का जनवरी से और नवंबर तक के जितने भी यहाँ पे समसामयिकी है तो वो लेकर मैं आपके बीच आ चुका हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लगभग 60 क्वेश्चन आपके जो होने वाले हैं इस वीडियो में, तो वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। एक बार वीडियो देखें भी ना तो सुन ज़रूर लेना है। तो ये आगामी परीक्षाओं में आपको काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। साथ साथ मैं ये बता दूं कि ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ग्रुप सी यूके ट्रिपल एसएससी क्या कर रहा है, कभी करंट को ज़्यादा बढ़ा के देता है, कभी करंट के एक आध क्वेश्चन भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि क्या पता वीडियो बीपीडीओ में अच्छा पेपर बनेगा और यहाँ पर करंट पूछा जा सकता है। साथ साथ में वीडियो बीपीडीओ के लिए मैं आपको बता दूं कि पंचायती राज से भी अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और इसके साथ ही आपने देखा होगा जब 10th लेवल का जो पेपर हुआ आबकारी सचिवालय सुरक्षाकर्मी, तो उसका जो पैटर्न था वो थोड़ा पेपर हल्का था। उसके बाद 12th लेवल का जो कनिष्ठ पेपर बना वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे वहाँ पे अच्छे नंबर लेकर आए हैं फिर भी, लेकिन वहाँ पे जो पेपर बना था ठीक ठाक बना था। लगभग 60-65 नंबर वहाँ पे मेरिट रहने के आसार हैं। तो जनरल वहाँ पे घबराएं ना, अंत में वहाँ पे 60 नंबर तक भी जनरल को सिलेक्शन मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, लगभग 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो को ज़रूर। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 22 मई 2021 को घोषणा की गई थी। उसके बाद 2 अगस्त 2021 को इसका शुभारंभ किया गया। कोविड-19 के कारण माता पिता या अभिभावकों के छिन जाने के कारण जो बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है। इसके तहत इन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, साथ साथ में इन्हें नौकरी पर लगने तक के लिए इनका जो भरण पोषण करेगी वो सरकार करेगी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत। तो अगर क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 2 अगस्त 2021 से इसका शुभारंभ हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलें। देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो देश का जो पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर बना है वो बना है आपका उत्तरकाशी में। तो इसका जवाब उत्तरकाशी। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे बना है? तो उत्तराखंड में भारत का ये पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन है, तो ये बना है चक्राता देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है पेपर में। अगले क्वेश्चन पे चलें। 26 वर्षीय मनीष कसनियाल पिथौरागढ़ से ये संबंधित हैं। इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकता है कि 26 वर्षीय मनीष कसनियाल का संबंध किस जिले से है, ये पूछ सकता है, या किस ये पर्वतारोही हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को इन्होंने 26 वर्ष में चढ़कर यहाँ पर तिरंगा फहराया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर में बनेगा। तो उत्तराखंड का जो पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो बनेगा आपका पंतनगर में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 टीकाकरण की 100% पहली डोज लगाने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो पहली डोज को 100% लगाने वाला जो पहला जिला है वो है जिला बागेश्वर। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 को मध्य रखते हुए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन चमोली जिले के मंडल में किया गया है। तो ये वन लाइनर तौर पे मैंने आपके लिए रखे गए हैं ताकि यहाँ पे ऑप्शन से आपको अंतिम टाइम पर कन्फ्यूज़ ना किया जाए। डायरेक्टली वन लाइनर में आंसर दिया गया है, तो इससे आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्टली आपके दिमाग में ही वो आंसर आ जाएगा। तो ये जो आर्किड संरक्षण केंद्र या आर्किड पार्क इसे कह सकते हैं, तो ये चमोली ज़िले में के मंडल में बनाया गया है। तो मंडल कहाँ? गोपेश्वर में स्थित है, तो वहाँ पे ये बनाया गया है। तो उत्तराखंड के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन चमोली ज़िले में। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड में हर्बल गार्डन माणा चमोली, हर्बल गार्डन जो बना है माणा चमोली में बना है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है।
और ये कब खोला गया? तो 21 अगस्त 2021 को ये खोला गया है। 21 अगस्त 2021 को चमोली के माणा में हर्बल गार्डन खोला गया। और इसकी अगर ऊंचाई पूछ ले कि कितनी ऊंचाई पर है, तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना डालनवाला देहरादून 22 जनवरी 2021 को खोला गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला बाल मित्र थाना ये पूछा भी गया है एक आध बार शायद इससे पहले पेपरों में। तो 22 जनवरी, अब डेट पूछ सकता है, 22 जनवरी 2021 को उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना डालनवाला देहरादून में खोला गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। वर्ष 2021 में किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पे दिया गया? तो एक इनमें से हैं जो हैं प्रेमचंद्र शर्मा, ये कृषि क्षेत्र से हैं और इन्होंने कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री इन्हें दिया गया है। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय, इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो दो व्यक्ति हैं, भूपेंद्र सिंह और यहाँ पे प्रेमचंद्र शर्मा जी। तो प्रेमचंद शर्मा जी कृषि और भूपेंद्र कुमार सिंह संजय जो हैं ये चिकित्सा क्षेत्र में, इन्हें पद्मश्री दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? कुमाऊं का पहला साइबर थाना जो खोला गया है रुद्रपुर, अपडेट इसकी पूछ सकता है। तो 1 जनवरी 2021 को ये खोला गया है कुमाऊं का पहला। और उत्तराखंड का अगर पूछेगा तो द्वितीय, कुमाऊं का पहला हो जाएगा। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कहाँ पे खोला गया था, या गढ़वाल का पहला साइबर थाना कहाँ पे खोला गया था? तो वो देहरादून में। अगले क्वेश्चन पे चलें। किसने उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो इजी क्वेश्चन है लेकिन बन सकता है। इसका आंसर राघवेंद्र सिंह चौहान, RS चौहान जी जो हैं ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी? तो कुंभ मेला जो 2021 में, इसकी थीम क्या थी? तो ग्रीन क्लीन कुंभ, ग्रीन क्लीन कुंभ इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? उत्तराखंड के किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो पंतनगर। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उधम सिंह नगर पंतनगर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर बनने जा रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर बनने जा रही है? तो ये बनने जा रही है सुरई रेंज, सुरई रेंज वन रेंज, जो सुरई वन रेंज है ये है आपकी खटीमा उधम सिंह नगर में, US नगर में सुरई वन रेंज में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनने जा रही है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया के रूप में किसे चुना गया है? तो वन विभाग के नए मुखिया जो हैं राजीव भरतरी जी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो केदारखंड वहाँ पे उत्तराखंड की झांकी रही थी। केदारनाथ का वहाँ पे दर्शन पूरे तरीके से दिखाया गया था, जो वो झांकी थी। तो उसका जो स्थान रहा था उस झांकी का, वो था यहाँ पे तीसरा स्थान है, माफ़ कीजिएगा। तो उत्तराखंड का जो झांकी का स्थान था वो तीसरा स्थान था। और पहला स्थान जो था वो था यूपी की राम मंदिर झांकी का, वहाँ पे पहला स्थान था। तो उत्तराखंड की जो झांकी केदारखंड थी उसका तीसरा स्थान यहाँ पे रहा, और पहला स्थान जो रहा राम मंदिर झांकी यूपी उत्तर प्रदेश की झांकी का पहला स्थान रहा गणतंत्र दिवस पर राजपथ में। अगले क्वेश्चन पे चलें। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बन सकता है आने वाले किसी भी पेपर में। इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे, हेमंत कुमार पांडे। इनको मिला है सफ़ेद दाग की प्रभावी दवा बनाने के लिए। सफ़ेद दाग जो होता है उसकी एक प्रभावी दवा इन्होंने बनाई है। तो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित जो किया गया है हेमंत कुमार पांडे जी। अगले क्वेश्चन पे चलें। हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो पेंट माई सिटी जो अभियान ये कुंभ के लिए किया गया था, जब कुंभ मेला वहाँ पे चल रहा था। तो ये मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री जो थे मदन कौशिक जी, उनके द्वारा ये पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलें। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर वेदर रडार का उद्घाटन किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर वेदर रडार, तो मौसम विभाग की जो अच्छी जानकारी के लिए ये वेदर रडार यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था मुक्तेश्वर में। मुक्तेश्वर जो नैनीताल में पड़ता है, मुक्तेश्वर में यहाँ पे वेदर रडार का उद्घाटन हर्षवर्धन द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन पे, बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी। तो बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, और जिनका संबंध था हरिद्वार जिले से। अगले क्वेश्चन पे चलें, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ पर बनाया जाएगा। तो उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है रुद्रप्रयाग में, और ऊंचाई है इसकी 20 फीट ऊंचा होगा। नेचर कैनेपी वॉक कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो रुद्रप्रयाग आपका आसान सा जवाब। अगले क्वेश्चन पे चलें, जनवरी 2021 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया। तो जनवरी 2021 में सतपाल महाराज जो हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, इन्होंने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया। इसका सही जवाब हो जाएगा देवीधुरा मेला कहाँ लगता है, तो चंपावत में इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वैदिक स्कूल जो बनाया जा रहा है आपके टिहरी जनपद में बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलें, टिहरी झील महोत्सव की शुरुआत हर साल किस दिन को मनाने की घोषणा की गई है। तो टिहरी झील महोत्सव जो मनाया जाता है ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर, जिस दिन वसंत पंचमी पड़ती है उसी दिन टिहरी झील महोत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, उत्तराखंड के किस स्थान पर गोकुल धाम पार्क का लोकार्पण किया गया। तो गोकुल धाम पार्क लेकिन जो है ये है गायों से संबंधित, यहाँ पर गायों की सेवा, गायों की रक्षा। उसी प्रकार से गोकुल धाम पार्क जो बनाया जाएगा ये बनेगा हल्द्वानी नैनीताल में गोकुल धाम पार्क का लोकार्पण किया गया। यह पार्क केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत 39.62 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। मोदी जी ने 2015 में अमृत मिशन लॉन्च किया था। तो देख सकते हैं इसके बारे में, जो ये पार्क बनाया जा रहा है केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत ये बनाया जा रहा है। और अमृत मिशन लॉन्च कब किया था मोदी जी ने, तो 2015 में। पूछ सकता है अमृत मिशन कब लॉन्च किया गया, हाँ आप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान पर साइंस सिटी विकसित की जाएगी। तो देहरादून की झांझरा स्थित विज्ञान धाम में साइंस सिटी, और इसे 173 करोड़ की धनराशि से बनाया जाएगा। 173 करोड़ कुल खर्चा यहाँ पर आएगा साइंस सिटी को विकसित करने में। अगले क्वेश्चन पे चलें, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया। तो मुख्यमंत्री जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने ओमेगा कैंसर सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया। तो इन्होंने ये सेंटर का जो शुभारंभ किया देहरादून कैलाश अस्पताल में, ये कैंसर सेंटर स्थापित किया गया है और यहाँ पे इसका शुभारंभ इनके द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन, पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है। तो पुलिस विभाग में महिला कमांडो दस्ता तैयार करने वाला चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है, और इससे पहला राज्य जो था वो था बिहार। महिला कमांडो को पुलिस विभाग में रखने वाला जो पहला राज्य था वो है बिहार। अगले क्वेश्चन पे चलें, उत्तराखंड की पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी कहाँ बनाई जाएगी। तो पहली बायोडाइवर्सिटी गैलरी जो बनेगी हल्द्वानी नैनीताल में बनेगी। अगले क्वेश्चन पे चलें, उत्तराखंड की किस जिला पंचायत को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। तो ये पिथौरागढ़। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी में आपको बता रहा हूँ, आप ये ना समझिएगा कि एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा है और लंबा वीडियो हर कोई नहीं देख पाता है, इसलिए कोटद्वार का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, कण्व नगरी कोटद्वार का नाम बदलकर रखा गया है। उत्तराखंड के किस
शहर में भूमिगत विद्युत लाइन बिछाई गई है? तो भूमिगत विद्युत लाइन ये जो बिछाई गई है हरिद्वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड के किस जिले में जिला न्यायालय ई सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया अल्मोड़ा में। और किसके द्वारा? हमारे मुख्य न्यायाधीश RS चौहान द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलें। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडियन आइडल विजेता 12 के जो विजेता रहे पवनदीप राजन जी, हमारे राज्य से बिलोंग करते हैं, चंपावत जिले के हैं। तो इन्हें उत्तराखंड सरकार द्वारा कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वंदना कटारिया। कौन है वंदना कटारिया? तो हॉकी प्लेयर। और इन्होंने ओलंपिक में हैट्रिक लगाया, लगातार 3 गोल इन्होंने किए। तो वंदना कटारिया काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाल ही में किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है? तो माउंट एल्ब्रुस को फतेह जो किया है शीतलराज, और शीतलराज का जो संबंध है वो है पिथौरागढ़ जिले से। और पूछा जा सकता है कि शीतलराज का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही से। अगले क्वेश्चन। दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो दून में जो ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लीडर हैं। इन्होंने यहाँ पर दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के ऊर्जा पुरुष कहे जाने वाले रतन सिंह घुनसोला, एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि उत्तराखंड के ऊर्जा पुरुष किसे कहा जाता है? तो रतन सिंह घुनसोला का निधन हो चुका है। उनका संबंध किससे है? तो संबंध किससे है? इंजीनियर और राजनीति। तो राजनेता और इंजीनियर दोनों से इनका संबंध है। पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को देवभूमि रत्न से सम्मानित किया गया इस वर्ष? उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को देवभूमि रत्न से सम्मानित किया गया? तो 10 शिक्षकों को। पूछा जा सकता है। उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 22 महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन। पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई। पर्यटन, गंगा घाट पर हुड़दंग, नशा व गंदगी करने वालों के खिलाफ इस ऑपरेशन के तहत कार्यवाही जारी रहेगी। तो मर्यादा जो ऑपरेशन चलाया गया ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा पर्यटन में जब कोई बाहर से आया हुआ युवक यहाँ गंगा घाट पर हुड़दंग या नशा करता है या गंदगी फैलाता है तो उसके खिलाफ वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन या इसे सुरभि वाटिका भी कह सकते हैं, एरोमेटिक गार्डन या सुरभि गार्डन, सुरभि वाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हल्द्वानी नैनीताल में इसका उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना वॉरियर्स पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसकी है? तो ललित शौर्य द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलें। रोहित दानू का संबंध किस खेल से है? तो रोहित दानू पूछा जा सकता है रोहित दानू का संबंध किस खेल से है या किस जिले से है? तो फुटबॉल से इनका संबंध है और बागेश्वर जनपद के ये हैं रोहित दानू। अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मशरूम फेस्टिवल हरिद्वार में आयोजित किया गया। पंतनगर में स्थापित सिडकुल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? नाम परिवर्तन हुआ है पंतनगर में स्थापित सिडकुल का, तो ये जो नाम रखा जाएगा स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें विकास पुरुष नाम से भी जाना जाता है। और ये घोषणा की है हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलें। गर्तांगली वुडन ब्रिज किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो गर्तांगली दर्रा आप समझ चुके होंगे, तो उत्तरकाशी में ये स्थापित किया गया है गर्तांगली वुडन ब्रिज। अगले क्वेश्चन पे चलें। हाल ही में उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? तो पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र जो खोला गया उत्तराखंड का वो देहरादून में स्थापित किया गया।
अगले क्वेश्चन पे चलें। बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो बुग्याल संरक्षण दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलें। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तराखंड के अपने एक दिवसीय दौरा के दौरान 30 अक्टूबर 2021 हाल ही में को मुख्यमंत्री घसारी कल्याणी योजना की शुरुआत की गई। तो अमित शाह द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री घसारी कल्याणी योजना का प्रारंभ किया गया यहाँ पर, और इसकी जो घोषणा की गई थी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा 22 फरवरी 2021 को की गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है। तो इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 करोड़ की धनराशि, पूछा जा सकता है कि कितनी करोड़ धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी गई है घसियारी कल्याण योजना के लिए। और इसमें चारा मिलेगा, महिलाओं को दिन भर इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा चारा के लिए, ये गाँव में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कृषि के जो सामान होते हैं वो भी वहाँ पे मिलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध है, प्रोजेक्ट उड़ान का संबंध पूछ सकता है। तो ये संबंध जो है पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को हवाई स्वास्थ्य सुविधाएं देने हेतु, और यह आईआईटी रुड़की द्वारा एवं ऋषिकेश एम्स ऋषिकेश द्वारा शुरू की गई है। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को हवाई स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रारंभ की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलें। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो एयर एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दी जाने वाली, तो इसका शुभारंभ जो हुआ है वो हुआ है चमोली में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चमोली इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। नरेंद्र 09 किसकी प्रजाति है? तो ये है गेहूं की प्रजाति। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलिए। नरेंद्र 09 प्रजाति पूछ सकता है, तो गेहूं की प्रजाति है जो नैनीताल निवासी नरेंद्र सिंह मेहरा द्वारा विकसित की गई और जिसे भारत सरकार द्वारा भी मान्यता दी गई है। तो ये गेहूं की प्रजाति है नरेंद्र 09। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो उत्तराखंड जो है कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगले क्वेश्चन पे। 38वें नेशनल गेम 2022 की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। तो 38वें जो नेशनल गेम होंगे 2022 में उसकी जो मेजबानी करेगी उत्तराखंड, इसका मेजबान राज्य होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन कितनी वर्ष की आयु में हुआ? इस तरीके के क्वेश्चन यूके SSSC पूछ रहा है, पूछ सकता है। सुंदरलाल बहुगुणा का जो निधन हुआ है कितनी वर्ष की आयु में हुआ है? और इस वर्ष जितने भी निधन हुए हैं, मंगलेश डबराल जी का भी 2020 में निधन हुआ था, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। इनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी 1927 को और मृत्यु हुई 21 मई 2021 को। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भी होगा। इसके बाद मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके बीच आऊँगा। और ये बता दूं कि जितने लोगों को भी सफल होना है, बने रहें हमारे साथ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर सफल होने वाले हैं, और लगातार बने रहें। आगे बहुत सारी वैकेंसी अभी पड़ी हुई है जिनके पेपर होने हैं। सबसे अंतिम आपके पास अगर इधर उधर कहीं नहीं हो पाया तो फॉरेस्ट गार्ड में होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे जो होंगे अच्छी पोस्टों पे वही निकलने वाले हैं। तो कनिष्ठ सहायक में आप उम्मीद न छोड़ें, जिन लोगों के 58-60 नंबर भी अगर जनरल में हैं, क्योंकि ये दोनों भर्तियां एक साथ हो रही है, कनिष्ठ सहायक और वीडियो BPDO। तो अच्छा बच्चा जो वहाँ अच्छा होगा वो यहाँ भी अच्छा ही करने वाला है, और इसलिए वहाँ की मेरिट थोड़ा डाउन जाएगी। तो निराश ना होवें, आगे उससे भी अच्छे पटवारी का पद आपका निकल सकता है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड आपके पास पड़ा हुआ है, बंदी रक्षक आपके पास है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और आगे और भी भर्तियां आने वाली हैं, तो तैयार रहिए, बिल्कुल भी मोरल डाउन ना करें। अगर ये पेपर आपका लास्ट वाला बेकार भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे अच्छा तभी जाएगा अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। और साथ साथ में ये लास्ट क्वेश्चन जो है, खाकी में इंसान पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हमारे अशोक कुमार जी, जो पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के इस टाइम पर हैं। खाकी में इंसान पूछा जा सकता है। ऑल द बेस्ट, आप जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।